हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जेई एडवांस के पीवाईक्यूज की। हमारे पास चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। अभी हम बात कर रहे हैं जेई एडवांस 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है वो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन में से मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग इनसाइड अ हेवी एंड होलो एंड स्ट्रेट ट्यूब अलोंग द ट्यूब एक्सिस अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन एट टू एंड। दोनों एंड पर जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। द ट्यूब हैज नो फ्रिक्शन एंड इट इज क्लोज एट वन एंड बाय the flat surface while the other end is fitted with a heavy movable flat piston as shown in figure। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि दूसरे एंड पर हमने एक पिस्टन लगा रखा है। when the distance of piston from the close end L is equal to L naught, the particle speed V naught, the piston move इनवर्ड विथ वेरी स्मॉल स्पीड v। मतलब ये पिस्टन भी v वेलोसिटी से, कैपिटल v वेलोसिटी से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, बहुत ही धीरे धीरे। सो v इज वेरी वेरी लेस देन dl बाई l इंटू वी नॉट, ऐसा गिवन है। वेर dl इज इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा ऑप्शन वाइज देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन के लिए जाते हैं। उसमें गिवन है आफ्टर द कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीज बाय 2v। तो हम यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, हमको पता है इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है, इज इक्वल टू velocity of approach, velocity of approach। ओके, अब यहां पर अगर स्टार्टिंग की बात करें तो पिस्टन जो है, जो पार्टिकल है, मान लेते हैं स्मॉल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और पिस्टन कैपिटल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और कोलिजन के बाद में पिस्टन तो कैपिटल v वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है और पार्टिकल मान लेते हैं v डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, वो होगा v डैश माइनस v, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, v प्लस कैपिटल v। तो यहाँ पर अगर चेंज इन वेलोसिटी v डैश माइनस v देखें तो वो 2v के बराबर होगा। मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा 2v आफ्टर ईच कोलिजन। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ए वाला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आफ्टर ईच कोलिजन पार्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज बाय 2v, जैसा हमने यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन का केस देखा। अब यहाँ पर जब सेकंड वाला पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है इफ द पिस्टन इज मूव इनवर्ड बाय डिस्टेंस dl द पार्टिकल स्पीड इंक्रीज बाय 2v dl बाय l। ठीक है, तो जब पिस्टन dl मूव करता है तो टाइम कितना लगा, हम वहां से टाइम देखेंगे और हर एक कोलिजन के बाद में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है वो, तो हर एक कोलिजन में कितना टाइम लगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इसे हमें रब करना पड़ेगा, क्योंकि हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। हम इसे यहाँ पर रब करते, ये वाला डायग्राम हम थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने शिफ्ट कर लिया, इसे पूरा रब कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पहला कॉन्सेप्ट देख लिया ताकि हमें स्पेस मिल जाए। इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया, इसको हम रब कर रहे हैं अभी। फर्स्ट वाला ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब सेकेंड ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि ये पिस्टन जो है वो डी एल डिस्टेंस मूव करेगा तो टाइम कितना लगेगा, मान लेते हैं डी टी टाइम लगा, तो डी एल डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, अब अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, एफ की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने उसको एक कोलिजन के लिए टाइम कितना लगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे टाइम फॉर सिंगल कोलिजन, टाइम फॉर सिंगल कोलिजन। तो जब टाइम देखेंगे, मान लेते हैं टी नॉट टाइम लगा एक कोलिजन में, तो वो एल डिस्टेंस कवर करेगा, फिर एल डिस्टेंस कवर करेगा, तब जाके वो कोलाइड करेगा। तो 2l डिस्टेंस और उसका स्पीड है v। ठीक है,
2L डिस्टेंस उसका स्पीड है यहाँ पर v। तो यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ कोलिजन की बात करें, रेट की बात करें, तो एक कोलिजन का उल्टा मतलब v डिवाइडेड बाई 2L हो जाएगा, ये रेट ऑफ कोलिजन है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि एक कोलिजन के बाद स्पीड जो है वो 2v इंक्रीज हुआ, तो एक कोलिजन के बाद 2v इंक्रीज हुआ तो इतने टाइम में कितने कोलिजन होंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन इन dt टाइम, है ना, इतने टाइम में वो शिफ्ट हो रहा है, तो कितनी बार कोलिजन हुआ वो हमको यहाँ से पता चलेगा, और वो हम लिखेंगे रेट ऑफ कोलिजन v/2l इंटू dt, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोलिजन की अगर हम बात करें तो हमको कितना मिल रहा है, v नॉट डिवाइडेड बाई 2l इंटू dl डिवाइडेड बाई कैपिटल V, ये नंबर ऑफ कोलिजन पता चला। और एक कोलिजन में कितना स्पीड इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो स्पीड जिसको हम dv लिख देते, चलो dv के कितना स्पीड इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट स्पीड इज इक्वल टू एक कोलिजन में 2v, तो इतने कोलिजन में कितना, तो v नॉट डिवाइडेड बाई 2l इंटू dl बाई v, ओके। तो यहाँ पर इससे हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या, यहाँ पर हमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ पर ये कैपिटल V होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट 2 कैपिटल V से हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर V नॉट की ज़रूरत नहीं है, हम V की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो इंक्रीमेंट इन स्पीड है वो होगा और V से V भी कैंसिल हो जाएगा, V इंटू स्मॉल v इंटू dl बाई एल, पर यहाँ पर बी ऑप्शन में उन्होंने कहा है 2v इंटू dl बाई एल, मतलब ये बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 2 कैंसिल हो। और अगर हम सेकेंड केस, थर्ड वाला केस अगर देखें तो उन्होंने कहा है पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय फैक्टर 4 व्हेन द पिस्टन मूव इनवर्ड फ्रॉम L नॉट टू 1/2 L नॉट, ओके। और यहाँ पर पूरा वेरिएबल केस है। हम अगर सेकंड वाले केस की बात करें कि हर एक इंक्रीमेंट के बाद में, ठीक है, हर एक dl डिस्टेंस के बाद में जब ये dl डिस्टेंस चलता है तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना होता है, मतलब dv इज इक्वल टू 2 इंटू वी, नहीं, यहाँ पर v इंटू dx बाई एक्स हम लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर पता चला कि dv बाई v इज इक्वल टू dx बाई एक्स, ओके, है ना। ये रिलेशन हमको यहाँ से पता चल गया था क्योंकि b वाला अभी हमने प्रूव किया। अब इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, पहले वेलोसिटी v नॉट था, बाद का वेलोसिटी v है, स्टार्टिंग का डिस्टेंस l नॉट था, बाद का डिस्टेंस l नॉट बाई 2 हुआ, है ना। इंटीग्रेट करेंगे ln v हमको मिलेगा, लिमिट पुट करेंगे v नॉट से v और यहाँ पर यूज करेंगे ln x और लिमिट पुट करेंगे L नॉट से L नॉट बाई 2, ओके। तो यहाँ पर हम ln से ln कैंसिल भी कर सकते हैं, मिलेगा v डिवाइडेड बाई v नॉट इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू मिलेगा 2v नॉट, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी 2 टाइम्स। अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब सी वाला बिल्कुल सही है। और डी वाला तो डेफिनेटली गलत ही है, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर सकते हैं, द रेट एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक द पिस्टन इज v बाई एल, नहीं, ये था 2v बाई एल, है ना, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, हमारे पास में ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।